औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। वही पहले वाली गुफ्तगू कि मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वीडियो देखते हैं और अपनी राय से भी आगाह करते हैं। जो गलतियाँ होती हैं उससे भी आगाह करते हैं, जो जुमले पसंद आते हैं तो उसकी भी आप पज़ीराई करते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर ज़रूर किया कीजिए आगे अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो। आज का जो उन्वान है वो बज़ाहिर बहुत आम सा उन्वान है, वो है ये मोबाइल। अगर मैं ये कहूँ कि मोबाइल ने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया है तो ये जुमला गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है इस एक मोबाइल ने। हर चीज़ का कोई मुस्बत पहलू होता है, कोई मनफी होता है, कोई उसका पॉजिटिव पहलू होता है, कोई नेगेटिव पहलू होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें आपके मिजाज की भी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके मिजाज से जो चीज़ टकराती हो वो आपको पसंद नहीं आएगी। हर शख्स की पसंद की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसमें बेहतरीन चीज़ें भी मौजूद हैं और बदतरीन चीज़ें भी मौजूद हैं। अब ये आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को देखना पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर है। इसीलिए मैंने मोबाइल हाथ में रखा है। आपकी मर्ज़ी हो आप तिलावत सुनिए, आपकी मर्ज़ी हो आप खिताबत सुनिए, आपकी मर्ज़ी हो आप उसमें खेल कूद के देखिए, खेल कूद देखिए, आपकी मर्ज़ी हो इल्मी चीज़ों को इसके अंदर से ट्रेस आउट कीजिए यूट्यूब पे जाके। आपको अगर दुनिया घूमनी हो दुनिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाज़ के ज़रिए जाएं या ट्रेन के ज़रिए जाएं या आप समुद्री रास्ते से जाएं। आप बैठे बैठे यूट्यूब को इसके ऊपर सर्च करके शहरों को देख सकते हैं। कौन सा मुल्क है, उसका क्या कैपिटल है, कब ये ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, कौन से लोगों की वहाँ मेजॉरिटी है, कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी है, कितने रकबे पे फैला हुआ है, सारी मालूमात ये आपको मोबाइल देता है। पुराने लोगों की गुफ्तगू वो भी इस पे आपको मिलेंगी, मौजूदा दौर के लोगों की गुफ्तगू वो भी आपको इस पे मिलेगी, लड़ाई दंगा वो भी इसमें आपको मिलेगा, फसाद भी मिलेगा। अब छुरी का काम ये है कि छुरी आप सब्ज़ी काटने में इस्तेमाल करें या किसी के गले को काटने में इस्तेमाल करें। दो लोग बैठे हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त, और प्लेट में एक सेब रखा है छुरी के साथ। तो अब ये मेरी मर्ज़ी है कि ये छुरी से मैं अपने दोस्त का गला काट दूं, माज़ल्लाह, मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, या छुरी से अपना गला काट दूं, या छुरी से सेब काट के आधा मेहमान को पेश करूं और आधा खुद खा लूं। 3 ऑप्शन है मेरे पास। तो छुरी का कसूर नहीं है, उसके इस्तेमाल के ऊपर है कि आप मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं या मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं। छुरी को इस्तेमाल करने के ऊपर होता है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे को मोम कर देने का हुनर दिया था, मोजिज़ा दिया था। वो लोहे को मोम कर देते थे। लोहा जब मोम होता है या पिघलाया जाता है तो उसी से औजार बनते हैं। इतना अल्लाह देने के बाद से फिर रोकता कहाँ पर है कि छुरी तक तो आपने बना लिया अपने इल्म की बदौलत। अब छुरी का इस्तेमाल मनफी नहीं होना चाहिए, इंसानियत का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। किसी हथियार को आपने बना लिया अपने दिफा के लिए, इजाज़त है, मगर शब खून मारने की इजाज़त नहीं है। किसी का गला काटने के लिए आपको छुरी नहीं बनाने की ताकत अल्लाह ने दी थी। आपको अल्लाह ताला ने जो इतने पावर्स दे के भेजे हैं वो इसलिए नहीं भेजा है कि आप इंसानियत का कत्लेआम करते फिरें। इसका एहतसाब होगा 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 और ज़रूर होगा। आपसे एक एक चीज़ के बारे में, मुझसे एक एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। खाना खाने के बाद वो जो बचा हुआ खाना प्लेट में हम छोड़ के आए थे तकरीब से, उस एक एक दाने का हिसाब हमसे होगा, एक एक दाने का हिसाब लिया जाएगा। सूरह अल-ज़लज़ाल की आखिरी आयतें हैं,
6-7 इस तरह की आखिरी आयत आप पढ़िएगा, जिसमें रत्ती बराबर खैर है वो भी दिखाऊंगा, जिसमें रत्ती बराबर शर है वो भी दिखा दूंगा। जो दाना आपने ज़ाया किया है उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। जो नमाज़ें हमने छोड़ी हैं उनका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। जो रोज़े हमने छोड़े हैं वो भी, उनका भी हिसाब हमें देना पड़ेगा। जो नेकियां हम कर सकते थे और हमने नहीं की उसका भी हिसाब हमसे लिया जाएगा। और जो हमने दुनियादारी के लिए और दुनिया के दिखाने के लिए की थी नेकियां, वो सब पहली बात है कि बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगी। जो हम दुनिया को खुश करने के लिए करते हैं, अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम करेंगे तो काबिल कबूल हैं। अगर दुनिया की खुशी के लिए, क्या मेरा नाम का चर्चा हो, मेरा नाम बहुत पॉपुलर हो जाए, मेरे देखने वाले करोड़ों में हो जाएं, मुझे लोग खुश लिबास समझें, जैसे मैं पहना हुआ इक़्तिदार अली खान इस वक्त आपके सामने बहुत अच्छा तैयार बयार होके आया हूँ, अंदर से मैं क्या हूँ या मैं जानता हूँ या मेरे वक्त के इमाम जानते हैं हुज्जत खुदा, या मेरा परवरदिगार जानता है कि मैं किस मुकाम पे इस वक्त खड़ा हूँ, किरदार में कितनी परसेंटेज है मेरी, ये मैं खुद जानता हूँ कि मैं किरदार में कैसा हूँ। या वक्त का इमाम जानता है, साहिब अमर जिसको हम हुज्जत खुदा कहते हैं, या फिर वो परवरदिगार अली आला जिसने कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बनाया है, सजाया है, वो जानता है। वो रब्बुल मशरक़ैन है, वो रब्बुल मग़रिबैन है, वो मग़रिबैन का भी रब है, वो मशरक़ैन का भी रब है। वो जानता है, ज़र्रे ज़र्रे को जानने वाला, पैदा करने वाला। जब कुछ नहीं था वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। वो हर अव्वल से पहले अव्वल है और हर आखिर के बाद वाला आखिर है। वो अव्वल व आखिर है। ये मोबाइल कब किसने क्या गुफ्तगू की थी, क्या जुमले कहे थे, क्या लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, किस मुकाम पे गुफ्तगू हुई थी, किस औकात कार में गुफ्तगू हुई थी, क्या जुमले बोले थे, इसकी वीडियो मौजूद है। तख्ते बिल्किस तो बहुत पुरानी बात हो गई, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा कि है कोई तख्ते बिल्किस का लाने वाला, कब्ल इसके कि मलका बिल्किस आ जाए। एक जो हैकल जिन बड़ा, और उसने कहा कब्ल इसके कि आपका दरबार बर्खास्त हो या आप पहलू बदलें, मैं ले आऊँगा। इतने में पीछे से आसिफ बिन बरखिया जो आपके जानशीन थे, उन्होंने कहा कब्ल इसके के पलक झपके, यानी मेरी, मैं ले आऊँगा। और वो ले आए थे जिनको किताब इलाही का थोड़ा सा इल्म था। आज मैं कहता हूँ उस फ़ौरन चश्मे ज़दन में इल्म की बदौलत तख्ते बिल्किस आ गया था। आज इल्म की बदौलत ये मोबाइल आपके हाथ में है, जिसकी वजह से किसने क्या कहा, कब कहा, किस जगह कहा, क्या जुमले अदा किए, क्या सब आ जाता है। 2-2 मिनट पे फेसबुक के ऊपर, जिसको मैं चौराहा कहता हूँ, चौराहा 4 रास्ते जहाँ से निकलते हो, चौराहा, वहाँ पे हर किस्म की बोलियाँ बोली जा रही हैं, मजहबी भी बोली जा रही हैं, नाच गाना भी दिखाया जा रहा है, डिस्को डांस भी हो रहा है, आयात इलाही की तलावत भी हो रही है, तर्जुमा भी हो रहा है, खिताबत भी हो रही है, आलिम हर पॉइंट को समझा भी रहा है। अब बात यह है कि इस ज़माने में मैंने ये देखा है सबसे ज़्यादा मौसीकी को पसंद किया जा रहा है या खेल को। सबसे ज़्यादा जो है बॉडी बिल्डिंग को लोग पसंद करते हैं, फैशन शोज़ को जो होते हैं, कॉन्सर्ट्स जो हो रहे होते हैं मौसीकी फनकारों के, उनको पसंद करते हैं, गाने को पसंद करते हैं, गज़लों को पसंद करते हैं। उनके देखने वालों की तादाद लाखों में है, बहुत ज़्यादा है। चाहे वो सलाम हो, मनक़बत हो, चाहे वो कोई गज़ल हो, कोई गीत हो, कोई कौमी नगमा हो, उसके देखने वाले लाखों में हैं। या टिकटॉक हो, टिकटॉक का दौर है, छोटी छोटी क्लिप जो 10 सेकंड की होती है, उसको टाइम भी कम खर्च होता है और बहुत ही वो ग्लैमर होता है उसके अंदर। खूबसूरत सी लड़की होगी, खूबसूरत सा कोई नौजवान लड़का होगा, मेरे जैसा कोई 60-70 साल का बुढ़ा नहीं होगा, कोई जवान सी लड़की होगी, जवान सा नौजवान लड़का होगा, उनके आपस की गुफ्तगू होगी, उसमें लाखों देखने वाले हैं। कभी आपने ये सोचा कि गुलकारों के इतने लाखों, इतने व्यूवर्स क्यों होते हैं? गाना बजाने वालों के, डिस्को डांस करने वालों के, कंसर्ट्स के इतने सब्सक्राइबर और इतने व्यूवर्स क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि उसमें अक़ल का इस्तेमाल नहीं होता है।
मैंने पूछा कि ये गज़ल में ये जो शेर आया है इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा मुझे मतलब तो नहीं पता है। तो मैंने कहा आपने बहुत पसंद कर रहे हैं इस गज़ल को। हाँ, इसमें धुन बहुत अच्छी है और इन्होंने गाया बेहतरीन है ये गज़ल। तो मैंने कहा अच्छा आप धुन की वजह से सुनते हैं? हाँ, बहुत अच्छी धुन है इसकी, बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे नुसरत फ़तेह अली ख़ां जो अपना एक कमाल रखते हैं। तो ये जो इन्होंने इनकी आवाज़ आपको पसंद है? जी मुझे बहुत पसंद है और म्यूज़िक भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा इसके अशार जो हैं गज़लों के वो समझ रहे हैं आप? कहने नहीं अशार बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो अब क्योंकि उर्दू ऐसी है जिसके अल्फाज उनको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक होता है हियरिंग सुनना, एक होता है लिसनिंग तवज्जो से सुनना। तो वो उसको तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं उस गीत को, उस गज़ल को, उस गाने को, उस म्यूज़िक को। वो सिर्फ धुन की वजह से पसंद कर रहे हैं, लिबास की वजह से पसंद कर रहे हैं, स्टेज की वजह से पसंद कर रहे हैं और जो आवाज़ है उसको वो लाइक कर रहे हैं। इसलिए शख्सियत को देखकर पसंद किया जा रहा है, उसकी मौसीकी को पसंद किया जाता है। कोई खिलाड़ी है, खेल खेल रहा है ज़बरदस्त, हमें ये सरोकार नहीं है कि वो कितना एजुकेटेड है, हमें ये सरोकार है कि वो ट्रॉफी लेके मुल्क में आए। टिकट पे टिकट बिक रही है, हाउसफुल नुमाइश जा रही है, उसमें किसी अकल का कोई वो नहीं है। हाँ, मैदान में जो एम्पायर है या मैदान में जो कप्तान होगा, मैदान में जो सीनियर्स हैं, वो कहेंगे कि इस वक्त कौन बॉलिंग कराएगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन जो है विकेट कीपर कौन बनेगा, वो वहाँ पे अपनी अकल को इस्तेमाल करेगा। वो सिर्फ मगर जो क्राउड आएगा वहाँ पे चारों तरफ, वो नहीं गौर फिक्र करेगा, वो सिर्फ लुत्फ लेगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, चिप्स खाएगा और उसके बाद गो एंड गॉन। पाकिस्तान हार गया तो वावेला, पाकिस्तान जीत गया तो जश्न मनाया जाएगा बहुत ज़बरदस्त। कहने का मतलब यह है कि अगर इल्मी गुफ्तगू शुरू की जाए तो इल्मी गुफ्तगू के लिए चंद लोग मखसूस होंगे। कि मैंने जैसे एक साहब से रिक्शे पे पूछा था बात करने के दौरान, चंची पे, यहाँ तो चंचियाँ चल रही हैं ना, कभी सुनते हैं कि ग्रीन बस है, कभी सुनते हैं ऑरेंज बस है, कभी सुनते हैं रेड बस है। तो मुझे तो कोई ऐसी आज तक नहीं मिली जो औरंगी टाउन से टावर डायरेक्ट जाती हो या सुरजानी टाउन से टावर जाती हो, कोई भी नहीं, कनेक्टेड फ्लाइट है। ऑरेंज बस आप लेंगे तो वो आपको औरंगी से लेके आपको बोर्ड ऑफिस छोड़ देगी, बोर्ड ऑफिस से लेके आपको नुमाइश पे छोड़ेगी, नुमाइश से लेके आपको टावर जाना पड़ेगा। ये लंबी कहानी है, ये लंबी वीडियो बन जाएगी बाद में। अलबत्ता बात इतनी है कि उनसे मैंने पूछा कि आप माशाल्लाह वकील हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझसे ऐसे सवाल तो कर रहे हैं, मुझे भी इजाज़त दें। कहने फरमाइए। मैंने कहा कि ये बताइए ज़ब्त किसे कहते हैं और हफ्त करना किसे कहते हैं? हफ्त अरबी में कहते हैं हे बेतुए हफ्त। हफ्त और ज़ब्त का फ़र्क क्या है? तो कहने लगे ये हफ्त ही पहली दफ़ा सुना है। तो जहाँ इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी वहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी कम आ जाएंगे, वहाँ व्यूवर्स भी कम आ जाएंगे। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मगर हमने अपने दौर में देखा था जब उलमा की भरमार थी, ये मोबाइल नहीं थे। उलमा यानी एक एक शहर में दर्जनों उलमा होते थे, इतने क्वालिफाइड पढ़े लिखे उलमा होते थे, मगर ये मोबाइल जैसी फैसिलिटी नहीं थी। मगर आज हाथ हाथ में मोबाइल है, मगर उलमा का फक़दान है, अदब का फक़दान है, इखलाक का फक़दान है, शऊर का फक़दान है। और जिसको कुल वल्लाह ना पढ़नी आती हो वो वज़ीर बन जाता है, जिसको हुरूफ़ तहज्जी नहीं आता हो सही तरीक़े से वो हमारे यहाँ का वज़ीर तालीम बन जाता है। जिसको हमारे यहाँ सेहत के बारे में अलिफ बे नहीं पता है वो वज़ीर सेहत बन जाता है। यह हमारे कौम का अलमिया है। मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्लिप आपको कैसी लगी, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, इख्तियार खान को इजाज़त दीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये मोबाइल के इसके अंदर जो मैंने आपको कुछ गुजारिशात पेश किए हैं वो सही है या गलत हैं, मेरी इस्लाह फरमाइएगा और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।